Morning students, this is class 10 chemistry and we will do chapter 1 chemical reaction and equation। इसके 2 लेक्चर में पहले ही अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। ये है लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन वर्ड किससे बना है बच्चों? कंबाइन से बना है, ठीक है, कंबाइन। तो इस रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, लेट सपोज ए और बी आपको रिएक्टेंट मान लीजिए, ठीक है। रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड जो सब्सटेंस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट। इसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ध्यान रखना, इस रिएक्शन में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है। रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट 2 ले लो, 3 ले लो, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा सिंगल फॉर्म होगा। किसमें? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, ठीक है। सो द डेफिनेशन इज द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, ठीक है। हियर आर सम एग्जांपल। बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, कोयले का जलना। कोयले को जब हम जलाते हैं तो वो एक तरीके की रिएक्शन होती है और वो रिएक्शन किस कैटेगरी में आती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आती है। कोल में कौन सा एलिमेंट होता है बेटा? कार्बन होता है, सिंबल इज सी, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में होता है कोल, तो इसलिए यहां पर हम एस दिखा देंगे, ठीक है, एस दिखा देंगे। सिंबल ऑफ स्टेट भी दिखाते हैं ना, मैंने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में सिखाया, सिंबल ऑफ स्टेट भी दिखाते हैं हम। अच्छा, बर्निंग का मतलब, बर्निंग के दौरान ये ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइंड हो रही होगा, कार्बन ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइंड हो रहा होगा और क्या फॉर्म होगा यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड। द फॉर्मूला इज CO2 which is also gas. So you can see that there are two substances, one is carbon, second is oxygen। ये दो सब्सटेंस है जो आपस में कंबाइंड होकर के एक सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म कर रहे हैं, सिंगल सब्सटेंस which is कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर किससे फॉर्म होता है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है, ठीक है। H2O बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 1 ही है, तो प्रोडक्ट साइड में हम कोएफिशिएंट 2 यूज करेंगे। ऐसा करने से हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 into 2, 4 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यानी प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट हमें 2 करना पड़ेगा ताकि हाइड्रोजन 2 4 हो सके, ठीक है। अनदर एग्जांपल इज फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। देखिए बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड, CO इज द फॉर्मूला, इसे हम बोलते हैं क्विक लाइम या सिंपली लाइम भी बोल देते हैं, ठीक है, क्विक लाइम। क्विक लाइम को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन फॉर्म होगा, जिससे हम क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल है। नेक्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो देखिए बेटा, एक्सो मीन्स होता है आउटसाइड, एक्सो का क्या मतलब है? आउटसाइड, और थर्मिक वर्ड लिया गया है थर्म से, जिसका मतलब होता है हीट, ठीक है। यहाँ आप एनर्जी भी ले सकते हैं, ठीक है, थर्म का मतलब हीट या एनर्जी। तो एक्सोथर्मिक का मतलब ये हुआ कि हीट आउटसाइड जा रही है, यानी बाहर निकल रही है, रिलीज हो रही है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट या एनर्जी रिलीज होती है प्रोडक्ट फॉर्म होने के साथ साथ। ये ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें प्रोडक्ट फॉर्म होने के साथ साथ एनर्जी भी या हीट भी क्या होती है? रिलीज हो जाती है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉसिल फ्यूल का बर्न होना, फॉसिल फ्यूल, या आप ले लीजिए बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस किसे बोलते हैं? मीथेन गैस को, फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। किसे बोलते हैं नेचुरल गैस बच्चों? मीथेन को बोलते हैं,
ठीक है, फॉर्मूला है CH4। जब आप इसे बर्न करते हो, बर्न करने का मतलब ये किसके साथ कंबाइंड होगा, ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइंड होगा। तो दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए इसे देखिए, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 4 है, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है, तो पहले हाइड्रोजन को हमें 4 करना होगा, तो इसके लिए कोएफिशिएंट 2 लगा दिया हम। ठीक है, कोएफिशिएंट 2 लगाया। अब ऑक्सीजन देखिए, टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया, टोटल ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 2 कार्बन डाइऑक्साइड में है और 2 ही H2O में आ गया। ठीक है, H2O में वैसे सिंगल होता है, लेकिन कोएफिशिएंट 2 लगाए तो 2 ऑक्सीजन कंसीडर करना है, तो टोटल 4 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 ही है रिएक्टेंट साइड में, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 लगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर ये 2 मिसिंग था, तो 2 लगा देता हूँ मैं। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो इसमें प्रोडक्ट फॉर्म होने के साथ साथ, यानी जब मीथेन गैस को हम बर्न करते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट CO2 और H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो रहा है। इन दोनों के फॉर्मेशन के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। आप बर्निंग ऑफ कोल भी ले सकते हैं एग्जांपल, जो अभी हमने पीछे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा। कोल यानी कार्बन हम बर्न कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइंड होगा, क्या फॉर्म कर रहा है, CO2। जबकि कोयला बर्न होता है तो हीट निकलती है ना, हम कोयला बर्न करके खाना वगैरह भी पका सकते हैं। ठीक है, तो हीट रिलीज होती है। तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कोल भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। फिर कॉम्बिनेशन में हमने लास्ट एग्जाम्पल पढ़ा था कि क्विक लाइम से हम स्लेक लाइम फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, जब क्विक लाइम को यानी कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे थे तो क्या फॉर्म हो रहा था, स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा था। ठीक है, इस रिएक्शन में भी हीट रिलीज होती है, तो ये भी ध्यान रखना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, इसके अलावा जो हम रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है हमारी बॉडी के अंदर, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। व्हाई? क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी के अंदर, ग्लूकोज फॉर्मूला याद रखना ग्लूकोज का, C6H12O6। ठीक है, जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर के क्या फॉर्म करती है, CO2 और H2O। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, और साथ में हमें एनर्जी भी मिलती है, किस फॉर्म में, ATP फॉर्म में। ठीक है, 9th बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो जो हमें हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, ATP फॉर्म में मिलती है। और ये ATP किस दौरान जनरेट होता है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के दौरान जनरेट होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के साथ ये जब कंबाइंड होता है, ठीक है, तो उस दौरान ATP जनरेट होता है। तो रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। व्हाई? क्योंकि इस दौरान एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, और इसी एनर्जी को हम हमारी बॉडी मैकेनिकल वर्क में यूज कर लेते हैं, भागना, दौड़ना, खेलना, कूदना, इन सब चीजों में हमारी बॉडी इस एनर्जी को यूटिलाइज कर लेती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, इट इज अ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? ठीक है, कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसिडर किया जाता है, एक्सप्लेन कीजिए। सो हियर इज द आंसर। ठीक है, आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे सेल्स में पहुंचती है, सेल्स में जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होते हैं एंड CO2 और वाटर फॉर्म होगा विद ATP यानी एनर्जी के साथ। तो इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ
एनर्जी इन अवर बॉडी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड, जो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है वो फूड से मिलती है, जो भी हम फूड खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन के दौरान क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल, जो फूड से हमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल मिलते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, वो ब्रेक हो जाएंगे छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में, लाइक ग्लूकोज में, ठीक है। एंड दिस ग्लूकोज कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन सेल्स एंड प्रोवाइड एनर्जी, और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है और एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। रिएक्शन हमने पीछे देख ली थी। ग्लूकोज C6H12O6 combining with oxygen gives CO2 and water and also provide us energy, ठीक है, और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो द स्पेशल नेम ऑफ दिस कंबशन रिएक्शन, ठीक है, ये एक तरीके का क्या है, कंबशन। कंबशन यानी जिसमें कोई चीज कंबस्ट हो रही हो, ठीक है, जल करके कोई चीज नया सब्सटेंस फॉर्म कर रही हो, यानी ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर के। सिंस एनर्जी इज रिलीज इन द होल प्रोसेस, सो इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है। रिएक्शन ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन वर्ड बना है डिकम्पोज से। डिकम्पोज मतलब किसी चीज का ब्रेक होना, टू ब्रेक, ठीक है। तो यहां पर भी कोई एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक हो जाएगा दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में, यानी सिंगल रिएक्टेंट होगा इस रिएक्शन में, सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है। और सिंगल रिएक्टेंट से मोर देन वन प्रोडक्ट बनेगा, मोर देन वन प्रोडक्ट, ओके, ये ध्यान रखना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कई सारे कई सारे रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, और यहाँ पर एक सिंगल सब्सटेंस से, सिंगल रिएक्टेंट से कई सारे प्रोडक्ट बनेंगे, तो अपोजिट हो गए, ठीक है। So we can define the decomposition reaction as the reaction in which a compound splits or break into two or more simple substances, ठीक है। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस, कोई कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है या ब्रेक हो जाता है दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ओके बेटा। तो यहां पर हम अब डिकम्पोजिशन के टाइप्स पढ़ते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, देखिए बेटा, किसी भी चीज को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इसी तरीके से जब भी कोई कंपाउंड ब्रेक होता है, इट रिक्वायर्स सम एनर्जी, ठीक है। नॉर्मली कोई ऐसी सब्सटेंस ब्रेक नहीं हो जाएगा, उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी हम किस फॉर्म में प्रोवाइड करा सकते हैं, हम हीट फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करा सकते हैं, लाइट फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करा सकते हैं, इवन इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में भी हम एनर्जी प्रोवाइड करा सकते हैं किसी सब्सटेंस को, ताकि वो ब्रेक हो सके, ठीक है। तो डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सब्सटेंस, we can we can classify the decomposition reaction as thermal decomposition। फर्स्ट टाइप क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल वर्ड किससे रिलेटेड है, हीट से। तो समझ जाइए कि थर्मल डिकम्पोजिशन में डिकम्पोजिशन किससे हो रहा है, हीटिंग के थ्रू हो रहा है। व्हेन द डिकम्पोजिशन इज कैरिड बाय हीटिंग, इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, सिंपल, ठीक है। हियर आर टू एग्जांपल। FeSO4 फेरस सल्फेट नाम है इसका, ठीक है। किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। कलर भी यहाँ पर ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन सब इन्हीं से ही बनने वाले हैं। तो जहां कहीं पर भी नाम मेंशन है, कलर मेंशन है, उसको थोड़ा ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। तो FeSO4 फेरस सल्फेट किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। जब हम इसे हीट करते हैं तो ये ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। Why? Because on
ऑन हीटिंग इट गेट कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है। और दो गैसेस रिलीज होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। और इनकी स्मेल कैसी होती है? सफोकेटिंग, सफोकेटिंग स्मेल होती है। और सल्फर बर्निंग लाइक स्मेल आप कह सकते हो, सल्फर बर्निंग लाइक स्मेल, ठीक है। थोड़ी सी सफोकेटिंग होती है ये। ऐसी स्मेल तब आती है जब टायर वगैरह बर्न होता है, ठीक है। तो ग्रीन कलर का सब्सटेंस रेडिश ब्राउन कलर में क्यों कन्वर्ट हो गया? क्योंकि हीट करने पर FeSO4 किस में कन्वर्ट हो गया? फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। और दो गैसेस एस्केप हो गई हैं, रिलीज हो गई हैं। और वो दो गैसेस कौन सी है? नाम ध्यान रखना, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन है, एंड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, 3 ऑक्सीजन है, तो ट्राइऑक्साइड लगा देंगे, ठीक है। ये दो गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसे लाइमस्टोन भी बोला जाता है। इसको जब आप हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में, क्विकलाइन, एंड CO2 में, ठीक है। ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हम डिकम्पोजिशन किसके थ्रू कैरी करवा रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कैरी करा रहे हैं। सो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, वाटर में अगर आप इलेक्ट्रिक आर्क या इलेक्ट्रिक करंट पास कीजिए तो वापस ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि वाटर कैसे फॉर्म होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है। वही डिकम्पोजिशन में आप क्या पढ़ रहे हो कि वाटर को अगर हम इलेक्ट्रिक आर्क प्रोवाइड कराए तो ये वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल अपोजिट है। तो कैसे किया जाता है ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन वाटर का? तो ये आप देख सकते हैं फिगर, ठीक है। इस फिगर में एक प्लास्टिक मग है, ओके। और यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लग रहे हैं, दो इलेक्ट्रोड, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड का नाम है एनोड और दूसरे इलेक्ट्रोड का नाम है कैथोड, ओके। एनोड और कैथोड ये दो इलेक्ट्रोड है और दोनों इलेक्ट्रोड को किससे जोड़ दिया गया है? बैटरी से जोड़ दिया गया है। यहाँ पर एक बैटरी ली गई है। जो इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स यूज किया गया है वो क्या है? बैटरी है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पर ये वाटर में से बबल्स निकलते हुए दिखेंगे। आप फिगर में भी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ कुछ बबल्स आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये बबल्स आपको निकलते हुए दिखेंगे, ठीक है। ये बबल्स किसके हैं? वाटर में, वाटर डिकम्पोज होकर के ये गैस फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये फिगर देकर के प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन कौन से एनोड पे कलेक्ट होता है? तो हाइड्रोजन कलेक्ट होता है कैथोड पे, ठीक है। और ऑक्सीजन जो फॉर्म हो रहा है वाटर के डिकम्पोजिशन से, वो किस इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट हो रहा है? वो एनोड पे कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ऑक्सीजन एनोड पे कलेक्ट हो रहा है, हाइड्रोजन कैथोड पे कलेक्ट हो रहा है, ये चीज ध्यान रखना, ओके बच्चों। Now next type of decomposition is photolytic decomposition. Photo means light, ठीक है, लाइट, ठीक है। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा कि यहाँ पर डिकम्पोजिशन लाइट के थ्रू हो रहा है। सनलाइट ले लीजिए, कोई नॉर्मल लाइट ले लीजिए, ठीक है। सनलाइट, लाइट में भी एनर्जी होता है, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑल्सो, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन किसके थ्रू कैरी करवाया जा रहा है? सनलाइट के थ्रू कैरी करवाया जा रहा है। तो इसमें दो एग्जांपल हम ले लेते हैं, दोनों सिमिलर ही हैं ऑलमोस्ट।
कि अगर आप सिल्वर क्लोराइड AgCl को सॉलिड, ठीक है, आप विंडो के पास, ये विंडो मान लीजिए, ठीक है, जिससे सनलाइट आ रही है, विंडो के पास बॉल में आप अगर सिल्वर क्लोराइड जिसका कलर होता है व्हाइट, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड रख दीजिए, तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ये जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस है वो उसका अपीयरेंस सिल्वरी हो गया है, ठीक है, सिल्वरी अपीयरेंस आ जाएगा। व्हाइट इज सो, क्योंकि जब सिल्वर क्लोराइड के ऊपर सनलाइट फॉल करती है, इट डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस, ठीक है, गैस तो इवॉल्व हो जाएगी, स्केप हो जाएगी गैस, ठीक है। तो बॉल में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ सिल्वर बचेगा, ठीक है। तो सिल्वर है तो ऑब्वियसली बात है भाई, सिल्वर ही अपीयरेंस होगा। सिमिलरली AgBr जिसका कलर होता है येलो, ठीक है, इसे भी आप सनलाइट में रख दीजिए, तो ये भी किस में, सिल्वर और ब्रोमीन गैस में डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड ले रहे हैं तो सिल्वर और क्लोरीन गैस, सिल्वर ब्रोमाइड ले रहे हैं तो सिल्वर और ब्रोमीन गैस, ठीक है, ये फॉर्म होगा। तो इन दोनों रिएक्शन का ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्या यूज है इन दोनों रिएक्शंस का, ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें यूज है, ओके। तो जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस करा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जस्ट कॉम्बिनेशन का अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। इनको एक्सप्लेन करने के लिए इक्वेशन भी लिखनी है, तो हियर इज द आंसर कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोस इन विच ए कंपाउंड ब्रेक्स, कि जिसमें एक कंपाउंड टूटता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस फॉर्म करने के लिए, ठीक है। और इनको क्या चाहिए, इनको एनर्जी चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है भाई, ठीक है, हीट फॉर्म में, लाइट फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में। दस दे आर एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसी वजह से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं। और जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के रिलीज के साथ। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है कि कोई कंपाउंड है AB और वो एनर्जी गेन करके A और B में स्प्लिट हो गया, यानी दो अलग अलग सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो गया। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का एग्जांपल दे दीजिए आप, जब वाटर को आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करा करके डिकम्पोज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में AB दो अलग अलग रिएक्टेंट है, अलग अलग सब्सटेंसेस है, ये सिंगल कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं AB, ठीक है, और इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। डिकम्पोजिशन में एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर का आप यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं या कोई दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, ओके। इज अनदर क्वेश्चन, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन where energy is supplied in the form of heat, light and electricity। तो ये आप खुद ही करना है, डू योर सेल्फ, ओके। मैं मीनिंग समझा देता हूं कि यहां पर इक्वेशन लिखनी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, जिसमें एनर्जी जो है हीट फॉर्म में यूटिलाइज हुई हो, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन लिखना है। थर्मल डिकम्पोजिशन का कोई एक एग्जांपल यहां पर आप दे देना। एनर्जी एज अ लाइट यूज हुई हो, यानी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का आपको एक एग्जांपल दे देना। और इलेक्ट्रिसिटी एज अ एनर्जी यूज हुआ हो डिकम्पोजिशन कैरी करने के लिए, यानी यहाँ पर आप इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल दे देना, कोई एक रिएक्शन दे देना, ठीक है। तो आप इसे खुद ही कीजिए, ओके बच्चों। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ओके। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।